आज हम शुरू करते हैं आपके साथ एक नई कहानी जिसका नाम है माई क्रूअल विलीनियर हबी। इसका पहला भाग है। बेंगलोर में सर्दियों के दिन बेहद उदास और वीरान थे। कड़कड़ाती ठंडी हवा शरीर को झकझोर रही थी और सूखी और ठंडी सड़क पर कदमों की हल्की सी चीखने जैसी आवाज़ आ रही थी। फलक सफ़ेद डाउन जैकेट पहने सड़क पर चली जा रही थी। गोरी त्वचा, रेशमी काले बाल, चमकती आंखें और एक प्यारी सी मुस्कान। वह अपने हाथों को गर्म करने के लिए अपने गुलाबी होठों से सांसें छोड़ती रही। इतना ठंडा दिन भी उसके उत्साह को कम नहीं कर सका। 18 साल पूरे होने के बाद उसकी पहली डेट थी अर्पित के साथ। वो दोनों एक साथ बड़े हुए थे और जैसे मटर गाजर की तरह घुल मिल गए थे। जवानी का प्यार हवा में था। कल ही अर्पित ने आखिरकार उसको अपनी फीलिंग बताई थी। अर्पित ने आज फलक को पार्क में डेट के लिए बुलाया था। उसने कहा था कि अगर वो आज पार्क में आ जाएगी तो इसका मतलब है कि वो भी उससे प्यार करती है, और नहीं आई तो वो समझ जाएगा कि वो उसके लिए नहीं बनी है। फलक यही सोचकर मुस्कुरा रही थी कि वो वहाँ जाने के लिए बहुत खुश थी। उसने अर्पित की मुस्कान भरे चेहरे के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है और वह अपनी चाल तेज कर देती है। तभी अचानक एक लड़खड़ाता हुआ आदमी कोने से दिखाई दिया जो उसके कंधे से टकराकर और ज़मीन पर गिर गया। अचानक खुद के सामने किसी को ऐसे ज़मीन पर गिरे जाते देखकर फलक घबरा जाती है। वो आदमी लगभग 26-27 साल का था। उसका चेहरा बहुत सुंदर तरासा हुआ था। तलवार जैसी भौहें और लंबी नाक थी। कहने में गलत नहीं होगा कि वो बहुत हैंडसम था। फलक ने आज तक इतना सुंदर आदमी नहीं देखा था। वो एकटक उसको देखे जा रही थी। उसके काले रंग का ऊनी कोट और पतली नेवी ब्लू स्वेटर पहना हुआ था। उसका एक हाथ उसके खून से बहते पेट पर दबा हुआ था। वह बहुत बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल था। सर, क्या आप ठीक हैं? फलक ने बैठते हुए पूछा। आप घायल हैं, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। वह आदमी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। बहुत ज़्यादा खून की कमी के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने भौहें सिकोड़ी और अपना सिर हिलाकर क्या आप बता सकती हैं कि आप लोग मेरे पीछे तो नहीं आ रहे हैं? उसी समय फलक ने कुछ तेज कदमों की आवाज़ सुनी, साथ ही एक आदमी की धीमी आवाज़ भी, जल्दी करो, हमें उससे छुटकारा पाना है। क्या वे इसे मार डालने जा रहे हैं? फलक ने मन में घबराते हुए बोली। फलक अपने होंठ काटे और बड़ी मेहनत से घायल आदमी को सड़क के किनारे झाड़ियों में ले गई। सर, थोड़ी देर के लिए आप यहाँ छुप जाओ, मैं आपको अभी ले जाऊंगी। मत जाओ, उसने उसे रोकने के लिए हाथ हिलाया, लेकिन फलक तो खरगोश की तरह तेज थी, जिसके कारण उसके मन में एक धुंधली लेकिन सुंदर छवि बन गई। फलक सड़क पर खड़ी थी और जल्दी काले कपड़े पहने आदमी का एक टीम दिखाई दिया। वे लोग भयंकर लग रहे थे। उसे देखते ही उन्होंने कड़कते हुए पूछा, ओए लड़की, क्या तुमने किसी जख्मी आदमी को गुजरते देखा है? फलक ने चुपचाप और नॉर्मल तरह से एक हाथ अपनी जैकेट की जेब में छिपा लिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने दूसरी हाथ से सामने की ओर इशारा किया और कहा, मैंने अभी अभी एक आदमी को वहां जाते हुए देखा है। काले कपड़े पहने हुए आदमी ने एक दूसरे को देखा। आज वे अपने शिकार को खोने के बजाय 1000 निर्दोष लोगों को मारना पसंद करेंगे। उन लोगों को यह लड़की थोड़ी अजीब लग रही थी और वे उसे अपने लिए खतरे महसूस कर रहे थे। वे लोग उसे हटाने के लिए एक दूसरे को देखकर सहमति दे रहे थे। फलक ने उनकी उदास निगाहों को महसूस किया। उसने अपने कान से एक फ़ोन लगाया और उसने कहा, हाय अर्पित, मैं गोल्डन रोड पर हूँ, तुम 1 मिनट में यहाँ आ जाओगे? ठीक है, मैं बस स्टॉप के पास आपका इंतज़ार करूँगी। फलक ने फ़ोन रख दिया। वो अपनी
आदमियों की ओर देखे बिना उस सड़क पार करके बस स्टॉप के पास खड़ी हो गई। चुपचाप अपने डेट का इंतजार करने लगी। काले कपड़े पहने आदमियों ने फिर एक दूसरे को देखा। लड़की के शांत और नॉर्मल बिहेवियर ने उनके मन में डाउट को दूर कर दिया था। उसके मन में डाउट दूर हो गया। मासूमियत भरी नज़र से एक ऐसा लग रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रही है। उसने अपना सिर झुकाया, मुस्कुराई और सूट पहने एक आदमी की तरफ हाथ हिलाकर, जो बस उसकी तरफ चल रहा था। हाय अर्पित, मैं यहाँ हूँ। उस आदमी के आने से उन लोगों के मन में फलक को मारने का विचार पूरी तरह से दूर हो गया। उन्होंने अब और हेजिटेट नहीं किया और जल्दी